हेलो माय डियर स्टूडेंट्स। एग्जाम से पहले मैं आपके लिए लेके आया हूँ मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस जो कि आपके एग्जाम में पूछे जा सकते हैं। कौन से ऐसे क्वेश्चंस हैं जिन पे अपन को बहुत ज़्यादा फोकस करके चलना है, चैप्टर वाइज अपन उनको जल्दी से देख लेते हैं। चैप्टर 1 में दो टॉपिक है, इनहेरेंट लिमिटेशन ऑफ ऑडिट, जिसमें भी एक सब टॉपिक है नेचर ऑफ ऑडिट प्रोसीजर। इनहेरेंट लिमिटेशन एक बड़ा खुद का टॉपिक है, खुद उसमें से पूरा टॉपिक में से भी क्वेश्चन आ सकता है, और उसका एक सब टॉपिक है नेचर ऑफ ऑडिट प्रोसीजर, और दूसरा टॉपिक है अश्योरेंस एंगेजमेंट। ये एक ऐसा टॉपिक है जो बच्चे स्किप कर देते हैं एग्जाम में, बट इस अटेम्प्ट के हिसाब से स्पेसिफिकली ये बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक लग रहा है मेरे को, और एक्सपेक्टेड है कि इनमें से क्वेश्चन आ सकता है। चैप्टर नंबर 2 की बात करें तो चैप्टर नंबर 2 में ऑडिट स्ट्रैटेजी में या तो क्वेश्चन बेनिफिट से हिट होगा या क्वेश्चन एस्टैब्लिशिंग ओवरऑल ऑडिट स्ट्रैटेजी के जो 5 सब पॉइंट है उनमें से सब पॉइंट में से क्वेश्चन हिट हो सकता है। और एक और क्वेश्चन जो हिट हो सकता है वो ऑडिट प्रोग्राम के कंस्ट्रक्शन ऑफ ऑडिट प्रोग्राम में से हिट हो सकता है। बच्चों ध्यान रखना, एक कॉन्सेप्शनल एमसीक्यू में एक्सपेक्ट कर रहा हूँ इसमें से, जिसमें से आपको क्या करेंगे, कोई ना कोई आपको कंटेंट देंगे और पूछेंगे कि ये प्लानिंग की स्टेज है, स्ट्रैटेजी की स्टेज है या प्रोग्राम में ये यूज आता है, तो वो आपको अपने कॉन्सेप्शनल अंडरस्टैंडिंग के बेसिस पे आंसर करना पड़ेगा। चैप्टर नंबर 3 की बात करें तो चैप्टर नंबर 3 में बच्चों दो टॉपिक, एलिमेंट्स ऑफ कंट्रोल एनवायरनमेंट एंड ऑटोमेटेड एनवायरनमेंट, ये टॉपिक छोड़ के नहीं जाने हैं। बहुत सारे बच्चे क्या करते हैं, टॉपिक देखते ही नहीं है। बच्चों इसमें बहुत इजी टॉपिक है, आप एक बार करके जाओगे आराम से स्कोर कर लोगे। इन दोनों टॉपिक को अच्छे से पढ़ के जाना है, रीड करके जाना है, एमसीक्यू और थियोरी एक्सपेक्टेड हो सकते हैं। और चैप्टर नंबर 3 में ऐसे 330 में से आपको टेस्ट ऑफ कंट्रोल पे क्वेश्चन एक्सपेक्ट करना चाहिए। देन ऐसे 320 परफॉर्मेंस मटेरियलिटी या बेंचमार्क के कुछ 5 पॉइंट्स है। परफॉर्मेंस मटेरियलिटी या बेंचमार्क, इनमें से मैं एक्सपेक्ट कर रहा हूं कि एक क्वेश्चन आपके एग्जाम में हिट हो सकता है। तो मैंने आपको 4 टॉपिक बताया, चारों टॉपिक अच्छे से करके जाने हैं। बच्चों पूरा का पूरा कोर्स ही करना है, पर ये टॉपिक्स तो ऐसे हैं जो एग्जाम में करके ही जाने हैं, छोड़ना है ही नहीं इनमें से, क्योंकि पास्ट एनालिसिस के बेसिस पे ऐसा लग रहा है कि इस अटेम्प्ट में ये क्वेश्चन आने चाहिए। अब बात करते हैं अपन चैप्टर नंबर 4 की। चैप्टर नंबर 4 अपने आप में काफी बड़ा चैप्टर है, 12 से 18 नंबर की इसकी वेटेज है। मैंने इसको आपके लिए स्टैंडर्ड्स ऑन ऑडिटिंग के हिसाब से बांट दिया है। पहले बात करते हैं ऐसे 501, 505, 510। बच्चों क्या ध्यान रखना, 501, 505, 510 में इंस्टीट्यूट क्या करता है, हर अटेम्प्ट में से किसी ना किसी टॉपिक में से एक या दो क्वेश्चन पूछ लेता है। अब 501 आप करते हो तो 501 में किस पे क्वेश्चन आएगा, 501 पे इस बार एक्सपेक्टेड भी लग रहा है। 501 में इन्वेंट्री के एग्जिस्टेंस एंड कंडीशन पे क्वेश्चन आना चाहिए, और ये क्वेश्चन जो भी होगा ना, ये केस स्टडी बेस्ड क्वेश्चन होगा। और एक और टॉपिक है लिटिगेशन एंड क्लेम्स, तो या तो इन्वेंट्री में से क्वेश्चन आना चाहिए या लिटिगेशन एंड क्लेम्स में से क्वेश्चन आना चाहिए। इन्वेंट्री का अगर क्वेश्चन आता है तो मान के चलो केस स्टडी बेस्ड क्वेश्चन होना चाहिए आपका। 505 में आपको दो चीज़ों पे फोकस ज़्यादा रखना है, नेगेटिव एक्सटर्नल कंफर्मेशन, और एक और टॉपिक है मैनेजमेंट अगर रिफ्यूज़ कर दे एक्सटर्नल कंफर्मेशन के लिए। ये जो मैनेजमेंट रिफ्यूज़ कर दे एक्सटर्नल कंफर्मेशन के लिए, यहाँ से आपका एमसीक्यू भी हिट होने के चांसेस है, अच्छे से पढ़ना है इसको। फिर बात करते हैं अपन चैप्टर नंबर 4 में ऐसे 510 में बच्चों दो टॉपिक ध्यान अच्छे से पढ़ के जाना। पढ़ना बेटा, आई एक्सपेक्ट कि आपने सब कुछ पढ़ रखा है, बट ये मैं आपको बता रहा हूँ कि एक्सपेक्टेड क्या अपन प्रोजेक्ट कर सकते हैं एग्जाम में कि क्या आ सकता है। 510 में दो टॉपिक, ऑब्जेक्टिव और ऐसे 510, मतलब आप इस ऐसे में तो ऑब्जेक्टिव पे भी 4 नंबर का क्वेश्चन उम्मीद कर सकते हो। और दूसरा टॉपिक है ऑडिट प्रोसीजर विद रिगार्ड टू ओपनिंग बैलेंस। ठीक है बच्चों, अब बात करते हैं ऐसे 530 की। चैप्टर नंबर 4 ही अपना चल रहा है। चैप्टर नंबर 4 में 530 में क्या होता है बच्चों, ये टॉपिक में से 4 नंबर का क्वेश्चन आता ही आता है। टॉपिक बहुत बड़ा है, मतलब इसमें प्रेडिक्ट करना कि क्या आएगा वेरी डिफिकल्ट है। बस मैं आपको दो टॉपिक बता रहा हूँ कि ये दो टॉपिक तो बहुत अच्छे से करके ही जाने हैं। चैप्टर पूरा इंपॉर्टेंट है। दो टॉपिक, प्रोजेक्शन ऑफ मिसस्टेटमेंट और सैंपल साइज इन केस ऑफ टीओडी टीओसी। टीओडी इज टेस्ट ऑफ डिटेल एंड टेस्ट ऑफ कंट्रोल। ठीक है, अब बात करते हैं ऐसे 520 की। अगेन वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक, हम आईसीआई इसमें से भी जनरली 4 नंबर का क्वेश्चन पूछ लेता है। बच्चों क्या होगा, जो 520 में टेक्निक्स यूज हुई है ना, उसमें से या तो एमसीक्यू आ सकता है या थियरी आ सकता है। दूसरा टॉपिक मीनिंग, नेचर एंड पर्पस ऑफ
एनालिटिकल प्रोसीजर। ये तो बच्चों वैसे भी आपको पता होना चाहिए, क्योंकि ये कहीं ना कहीं आपको कहीं ना कहीं आंसर में रेफरेंस दूसरे टॉपिक्स में भी आप इसका यूज कर सकते हो। और तीसरा पॉइंट है एनालिटिकल प्रोसीजर एज सब्सटेंटिव प्रोसीजर। ठीक है, ऐसे 700 ऐसे 610, इसमें से आपको एक टॉपिक तो बहुत अच्छे से करके जाना है, ऑब्जेक्टिव एंड स्कोप ऑफ इंटरनल ऑडिट फंक्शन। ठीक है बच्चों, लेंदी चैप्टर है, लेंदी में से मैंने आपको कुछ क्रक्स बता दी कि क्या क्या टॉपिक्स तो आपको करके ही जाने हैं। ठीक है, चैप्टर नंबर 5 12 से 20 नंबर का चैप्टर है, काफी लेंदी चैप्टर है पर काफी इजी चैप्टर है, स्कोरिंग चैप्टर है। पूरा का पूरा चैप्टर अच्छे से करके जाना है, बहुत इंपॉर्टेंट है ये चैप्टर वेटेज के हिसाब से। बट अगर अपन सेलेक्टिवली बात करें कि जो इस एग्जाम में पूछ सकते हैं, तो बच्चों ध्यान से एक एक टॉपिक को, एक एक पॉइंट को समझना। पहला एक क्वेश्चन मैं आपको बता रहा हूं, वेरिफिकेशन ऑफ एग्जिस्टेंस इन केस ऑफ ट्रेड रिसीवेबल एंड ट्रेड पेएबल। दूसरा टॉपिक मैं आपको बता रहा हूं डिस्क्लोजर से रिलेटेड है। तीसरा पॉइंट, डिस्क्लोजर्स किसी की भी पूछ सकते हैं। तीसरा पॉइंट, डिविडेंड से रिलेटेड आपको एमसीक्यू बन सकता है। चौथा पॉइंट, एनालिटिकल प्रोसीजर इन केस ऑफ परचेजेस। ये एक डिफरेंट चीज है जो आईसीआई अगर बच्चों को परेशान करने की कोशिश करे तो ये क्वेश्चन पूछ सकता है। पांचवा पॉइंट, ऑडिट प्रोसीजर फॉर सेल, एम्प्लॉय बेनिफिट एक्सपेंस और शेयर कैपिटल। ये टॉपिक्स मेरे को ऐसे लग रहे हैं कि अच्छे से पढ़े हुए होने चाहिए। बाकी में से भी क्वेश्चन आने की उम्मीद आप रख सकते हो, बट इन टॉपिक्स में से पर्टिकुलरली आई एम एक्सपेक्टिंग गुड अमाउंट ऑफ वेटेज फ्रॉम दिस चैप्टर। फिर बात करते हैं चैप्टर नंबर 6, बहुत छोटा सा चैप्टर है। छोटे से चैप्टर में 3 पॉइंट मैं आपको बता रहा हूँ जो अच्छे से पढ़ के जाना। चैप्टर बहुत ही छोटा है बच्चों, आधे घंटे में तो ये चैप्टर ही हो जाता है। डॉक्यूमेंटेशन ऑफ सिग्निफिकेंट मैटर एंड रिलेटेड ऑडिटर जजमेंट एंड कंप्लीशन मेमोरेंडम। इन दोनों में से मेरे को ऐसा लग रहा है कोई ना कोई क्वेश्चन हिट हो सकता है। और SQC 1 ने कुछ इंपॉर्टेंट चीजें बोल रखी है ऑडिट डॉक्यूमेंटेशन से रिलेटेड, वहां पे आपको MCQ मिल सकता है। ठीक है, अब बात करते हैं अपन चैप्टर नंबर 7 की। चैप्टर नंबर 7 को भी मैंने क्या करा है, एसेज में बांट दिया है, डिफरेंट एसेज में बांट दिया है। चैप्टर नंबर 7 में व्हाट आई एक्सपेक्ट कि 570, 560, 260 ये चैप्टर गूगली आ सकता है। गूगली क्यों आ सकता है, आईसीआई ने दे तो रखा है 8 से 12 नंबर, पर मेरे को पता नहीं ऐसा क्यों लग रहा है कि 15 नंबर तक का ये चैप्टर भी पूछ सकता है। आईसीआई क्या बोलता है कि 5-10% ऊपर नीचे हो सकता है हमारी गाइडलाइन से, तो मेरे को ऐसा लग रहा है कि ये चैप्टर बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर है, कम से कम 15 नंबर का भी टारगेट हो सकता है इसमें से। ऐसे 570 गोइंग कंसर्न में से 3 टॉपिक अच्छे से पढ़ के जाने, वेरी इंपॉर्टेंट। ऐसे रिस्क असेसमेंट प्रोसीजर्स, ऑडिट प्रोसीजर्स व्हेन इवेंट एंड कंडीशंस हैव बीन आइडेंटिफाइड, और रिपोर्टिंग केसेस में आपको एमसीक्यू मिलेगा। एमसीक्यू इसमें क्या होगा, आपको एमसीक्यू देंगे और पूछेगा कि भाई क्वालिफाई करना है, डिस्क्लेमर करना है, एडवर्स करना है, या क्वालिफाइड और डिस्क्लेमर, क्वालिफाइड और एडवर्स। रिपोर्टिंग केसेस है, आपने ऐसे पढ़े होंगे तो केयरफुली इसको करना, एमसीक्यू यहां से हिट हो सकता है। ठीक है, 560 सब्सिक्वेंट इवेंट। बच्चों के सब्सिक्वेंट इवेंट में क्या 3 केस है टोटल मिला के, पर मैंने आपके लिए 2 केस लिख रखे हैं। ऑडिट प्रोसीजर इन केस ऑफ इवेंट्स आइडेंटिफाइड बिटवीन द डेट ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट एंड डेट ऑफ ऑडिट रिपोर्ट। डेट ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट और डेट ऑफ ऑडिट रिपोर्ट के बीच में कोई इवेंट आपको मिला, उसमें आपके ऑडिट प्रोसीजर क्या लगेंगे। और ऑडिट रिपोर्ट के बाद में कोई फैक्ट मिले बट रिपोर्ट हैज नॉट बीन इश्यूड टू द थर्ड पार्टी। ये आपको मैंने 2 केस डिस्कस करे जिससे मैं एक्सपेक्ट कर रहा हूं क्वेश्चन। तीसरा केस बहुत इंपॉर्टेंट है, बट इस अटेम्प्ट के लिए मेरे को ऐसा लगता है कि 2 जो केसेस है सब्सिक्वेंट इवेंट में, स्पेसिफिकली इनमें से क्वेश्चन आपको आ सकता है। इसके ऑब्जेक्टिव भी बच्चों अच्छे से पढ़ के जाना। अब बात करते हैं ऐसे 260 कम्युनिकेशन विद TCWG। बहुत ही ईजी टॉपिक है बच्चों, आपको इसमें से 2 टॉपिक्स तो बहुत अच्छे से पढ़े हुए होने चाहिए, कम्युनिकेटिंग सिग्निफिकेंट फाइंडिंग्स टू TCWG, और दूसरा टॉपिक ऑब्जेक्टिव। इस पर्टिकुलरली ऐसे के क्या ऑब्जेक्टिव है, और उसमें 2 वे कम्युनिकेशन, ये 2 वॉज नहीं है, ये 2 वे कम्युनिकेशन है। 2 वे कम्युनिकेशन बिटवीन द ऑडिटर एंड TCWG कैसे होता है, वो कैसे हेल्प करता है दोनों को, उससे रिलेटेड क्वेश्चन आपको मिल सकता है। ठीक है, अब बात कर लेते हैं इसी चैप्टर में से 450 में मैं जो एक्सपेक्ट कर रहा हूं, इस बार मेरे को ऐसा लग रहा है कि 450 में से आपको एक एमसीक्यू मिलेगा, रिटन रिप्रेजेंटेशन रिगार्डिंग ऐसे 450। ये रिटन रिप्रेजेंटेशन काफी ट्रिकी है बच्चों, इसको ध्यान से पढ़ना एक बार वीडियो देखने के बाद में। काफी ट्रिकी रिटन रिप्रेजेंटेशन मांगते हैं ऑडिटर इसमें बच्चों। एमसीक्यू आएगा, मान के चलो गलती होने के चांसेस इसमें ज्यादा रहेंगे, तो अच्छे से पढ़ के जाना, एमसीक्यू हिट होने के चांसेस है। और 580 में भी इस अटेम्प्ट के लिए मेरे को ऐसा लगता है कि एमसीक्यू बेस्ड क्वेश्चन बनेगा, या शायद
इस अटेम्प्ट में क्वेश्चन आपको देखने को नहीं भी मिले, क्योंकि बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर है और मैंने आपके साथ में ऑलरेडी 570, 560, 260 में मेरे को जो एक्सपेक्टेशन लग रही है वो बता दिया है, ठीक है। पर 580 भी पढ़ के बिल्कुल जाना है, छोड़ना कुछ भी नहीं है। अब बात कर सकते हैं चैप्टर नंबर 8 की। चैप्टर नंबर 8, पहले बात सुनो, चैप्टर नंबर 8 में मेरे को क्या लग रहा है क्या आ सकता है, ऐसे 701, 706 की ऑडिट मैटर, KAM इज की ऑडिट मैटर एंड EOM। एक क्वेश्चन है बच्चों आपके एग्जाम में बहुत बार पूछा गया है कि कैम और EOM इज नॉट अ सब्स्टिट्यूट ऑफ फॉलोइंग। कैम में 4 पॉइंट है, EOM में 3 पॉइंट है। ये बच्चों एग्जाम में अच्छे से पढ़ के जाना, क्वेश्चन आ सकता है। एक MCQ बेस्ड क्वेश्चन जो मेरे को लग रहा है कि कब की कैम की ऑडिट मैटर KAM है, वो कब KAM इशू नहीं करना है, कब की ऑडिट मैटर इशू नहीं करना है, इस पे आपको MCQ मिल सकता है। ऐसे 700 की बात करूं तो स्पेसिफिक इवैल्यूएशंस बाय द ऑडिटर पे आपको क्वेश्चन मिल सकता है, 5 पॉइंट है आपकी बुक में। 600 ब्रांच ऑडिटर पे आपको क्वेश्चन मिल सकता है, MCQ मिलने के चांसेस ज्यादा रहेंगे, थियरी भी आ सकती है। सेक्शन 143J, इसको ढंग से पढ़ के जाना, खासकर इसके जो रूल्स दे रखे वो अच्छे से पढ़ के जाना। कारो 2020 में आपको क्या करना है बच्चों, पूरा का पूरा कारो इंपॉर्टेंट है, पर इसमें मेरे को क्या लगता है एप्लीकेबिलिटी, PPE और इन्वेंट्री, ये 3 टॉपिक आपको बहुत अच्छे से पढ़ के जाना है MCQ और थ्योरी के लिए। खासकर बच्चों क्या एप्लीकेबिलिटी पे तो क्वेश्चन बनने के चांसेस पूरे के पूरे हैं। PPE और इन्वेंट्री में भी MCQ भी बन सकता है, क्योंकि आपको इसमें परसेंटेज ध्यान होगी, कोई ना कोई परसेंटेज दे रखी है, और पूरा का पूरा क्वेश्चन भी आपसे डिटेल में पूछ सकता है, ठीक है। बात करते हैं चैप्टर नंबर 9 की। चैप्टर नंबर 9 की बात करें ना, तो चैप्टर नंबर 9 अगेन वेरी इंपॉर्टेंट चैप्टर। मैं इसमें से कुछ टॉपिक्स ऐसे बता रहा हूं जो आपको एग्जाम से पहले एक बार अच्छे से करके जाना है। चैप्टर पूरा ही इंपॉर्टेंट है, प्रिडिक्ट करना काफी डिफिकल्ट है, फिर भी मैं आपको क्या बोलता हूँ बच्चों, गवर्नमेंट ऑडिट तो पूरा करके जाना, इसमें तो कुछ गुंजाइश ही नहीं है। LLP में क्या, लास्ट टाइम में देखो बच्चों, मैं आपको एक पहले ही डिस्क्लेमर दे रहा हूँ, मैं एक्सपेक्ट कर रहा हूं कि आप सब कुछ पढ़ चुके हो। उसमें मैं आपको ये बता रहा हूं कि ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आइडेंटिफाई करना ऑडिट में काफी ट्रिकी है, बट पास्ट 8 से 10 अटेम्प्ट के बेसिस पे मैंने आपके लिए प्रेडिक्शन लिया है। अगर इसमें से कुछ 10-20% भी आ गया ना, मेरी मेहनत सफल हो जाएगी आपके साथ में, ठीक है। चैप्टर नंबर 9 में गवर्नमेंट ऑडिट, LLP में से आपको MCQ मिल सकता है। फिर सिनेमा और क्लब के केस में वेरिफिकेशन ऑफ टिकट से रिलेटेड आपको MCQ मिल सकता है, और ऑडिट ऑफ होटल्स में आपको इंटरनल कंट्रोल से रिलेटेड क्वेश्चन मिल सकता है। चैप्टर नंबर 10 बैंक ऑडिट, बहुत सारे बच्चे क्या करते हैं, बैंक ऑडिट पूरा छोड़ के चल जाते हैं। नहीं बच्चों, ऐसे काम नहीं चलेगा। चैप्टर नंबर 10 में क्या, मैं आपको टॉपिक्स बताया तो बच्चों ये तो कम से कम करके जाना ही जाना है, पूरा चैप्टर करो, बहुत ही बढ़िया। मुझसे अच्छा मेरे दिल को बहुत सुकून मिलेगा, आप सब कुछ करो, बट कुछ इंपॉर्टेंट टॉपिक्स तो मैं आपको हाईलाइट कर रहा हूँ। एडवांसेस में NPA नॉर्म्स अच्छे से करके जाना, ड्राइंग पावर प्रैक्टिकल क्वेश्चन करके जाना, और गवर्नमेंट गारंटी एडवांस इनकम रिकॉग्निशन भी आपको अच्छे से करके जाना है। चैप्टर नंबर 11 में आपको बच्चों इंडिपेंडेंस पे क्वेश्चन मिल सकता है, और आपको एक क्वेश्चन SQC या ऐसे 210 में से मिल सकता है। ध्यान रखना बच्चों, SQC 1 और 220 क्वाइट सिमिलर है, तो किसी से भी क्वेश्चन आपको मिल सकता है। थैंक यू बच्चों, क्विकली मैंने छोटे से टाइम में आपको बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस एग्जाम के लिए हाईलाइट करे, इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हाईलाइट करे हैं। अच्छे से पढ़ के जाना, मेहनत करो, आराम से ऑडिट में एग्जामिशन आप लेके आ सकते हो। और मैंने आपके लिए प्लेलिस्ट का लिंक भी शेयर कर रखा है, कुछ वीडियोस का, जो आपको हेल्प करेंगे इन टॉपिक्स को क्विकली रिवाइज करने के लिए। चलो, थैंक यू बच्चों, ऑल द बेस्ट।